हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड का 2025 का मैट्रिक का जो भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम में जो साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 40 से आगे मतलब कि 41 से लेकर 80 तक को क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप पार्ट 1 वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम 41 नंबर क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि ओजोन का आयनिक सूत्र क्या है। तो बाबू, ओजोन का आयनिक सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। 42 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। मतलब कि पीएच कितना होना चाहिए तब वो क्षारक विलयन होगा। तो बाबू वो है 13। कितना होना चाहिए? 13। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो देख रहे हैं बाबू, जो आपका जल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो जल में जो परमाणु संख्या है हाइड्रोजन वो 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इसका देख रहा है अनुपात कितना बन रहा है? 2:1। कितना है? 2:1। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 45 क्वेश्चन, ये 44 सॉरी। तो 44 क्वेश्चन में ये कर रहा है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा वेग तत्वों में कौन सा धातु है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन धातु है। तो आप देख रहे हैं बाबू, जो धातु है वो होगा आपका बी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के लिए विलयन का पीएच मान क्या होना चाहिए। मतलब जो अम्लीय ऑक्साइड है उसके लिए पीएच कितना होना चाहिए। तो उसके लिए आपका पीएच जो होगा बाबू 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4। मतलब कि एसिडिक नेचर का होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। मतलब कि ये 4 पदार्थ दिए हुए हैं कि इनमें से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो बाबू, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा है। जितना महंगा है उतना ज़्यादा ये कठोर भी है। ठीक है। अब हम 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। जो सिल्वर आयोडाइड होता है उसका रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग बाबू पीला होता है। तो पीला आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो बी आपका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। मतलब कि जो श्वसन है वो आपका किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए, श्वसन जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन। ठीक है ना। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जो पौधा होता है उनमें जनन अंग कहाँ पे होता है। तो वो जनन अंग आपका पुष्प में होता है। कहाँ पे होता है? पुष्प में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बाबू? बी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मतलब कि मस्तिष्क का जितने भी भाग होते हैं तो उन भागों में कौन सा भाग आपको शरीर का जो स्थिति होगा, आपको कितना संतुलन चाहिए, इसको अनुरक्षण करता है। तो इसका आंसर होगा बाबू अनुमस्तिष्क। मतलब कि बी नंबर आंसर होगा। कौन होगा? अनुमस्तिष्क। अब हम आते हैं 51 क्वेश्चन में। तो 50 नंबर 1 क्वेश्चन है, एक सेकेंड। 51 नंबर जो क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है कि किसी पौधे में रंध्र वो अनुपस्थित रहते हैं। मतलब जो भी पौधे होते हैं तो उसमें जो रंध्र अनुपस्थित होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। तो आपका जो भी पौधा होता है उसमें जो भी रंध्र होते हैं वो आपका कौन सा 51 में था? तो हाइड्रेलियम होता है। कहाँ पे होता है? हाइड्रेलियम में। ठीक है। अब 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 50 नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि BS4 मतलब कि IV को 4 कहा जाता है रोमन नंबर में। BSIV का संबंध है। तो BSIV का जो संबंध है बाबू वायु प्रदूषण से। किससे है? वायु प्रदूषण से। इसलिए इसका आंसर होगा सी। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। मतलब जो भी रक्त होता है तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ पे वाहक करता है। तो रक्त में जो ऑक्सीजन है आपका वो हीमोग्लोबिन में होता है। किस में होता है? हीमोग्लोबिन में। 54 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस वर्त हार्मोन कहा जाता है। किसे वर्त हार्मोन कहा जाता है। तो इसमें ऑक्सीटोसिन कहाँ पे है? बी नंबर है। तो ये आपका बी आंसर होगा। ठीक है। 55 क्वेश्चन ये है
कि बीज विकसित होता है, तो बीज कहाँ पे विकसित होता है? तो बीज आपका जो विकसित होता है वो बीजांड से होता है। कहाँ से होता है? बीजांड से। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 56 नंबर क्वेश्चन ये है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है मतलब किसका भाग है? तो ग्रहणी आपका बाबू छोटी आंत का भाग है। किसका है? छोटी आंत का एक भाग है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 57 में आते हैं कि तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? तो जो तालाब है बाबू कृत्रिम है कि प्राकृतिक है कि अजैविक है? इनमें से कोई नहीं। तो भाई तालाब तो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, भगवान के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक। ठीक है ना। कृत्रिम मतलब जो आदमी बनाता है, तो तालाब आदमी थोड़ी ना बना पाता है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उत्पादक, शाकभक्षी, मांसभक्षी, स्वरभक्षक। मतलब कि उत्पादक क्या होगा? उत्पादक मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके बारे में बात कर रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन आपका ये कहता है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? मतलब कि जब जीव नहीं था इस धरती पे, तो इनमें से क्या चीज़ नहीं था? तो इनमें से आपको सबसे पहले क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। तो ऑक्सीजन नहीं था तो कोई इंसान नहीं था, हम सांस नहीं ले पाते थे। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। तो एक सेकेंड, जो 60 नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि एक मिनट कि 60 में ये है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? मतलब कि भारत में जो भी उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है वो कितना है? तो वो है आपका 50 हर्ट्ज। मतलब एच जेट को हर्ट्ज कहा जाता है और वो कितना हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। मतलब कि आपका 60 का आंसर डी होगा। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ पाए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आ पाए और एग्ज़ाम में अपना मतलब कि संतुलन जो होता है एग्ज़ाम देने से पहले कि मस्तिष्क संतुलन होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में बैठे और अच्छे नंबर वो लेके आए। तो इसलिए ज़रूर उसको शेयर कर दीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। तो 61 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है। मतलब 1 माइक्रो एम्पियर में कितना विद्युत धारा होता है? कितना एम्पियर होता है? तो आपका होता है 10 का पावर -6। कौन सा ऑप्शन है? बी है। क्या होगा? बी होगा। ठीक है। अब 62 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए नरौरा कहाँ है। तो नरौरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? मतलब कि स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए आपको किसका उपयोग? हाँ, तो बाबू जो स्पेक्ट्रम होता है उसको प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रिज्म का। तो 63 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 64 नंबर क्वेश्चन ये है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। कहाँ पे रहती है? तो जब वस्तु आपका फोकस और लेंस के बीच में होगा तब होगा। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? तो तत्व कितना है बाबू? 2 है। कितना है? 2 है। इसलिए इसका 65 का आंसर कितना होगा? ए। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन आपका ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो जो 66 है इसमें m है, m+ है, m2+ है, m3+ है। तो m जो है इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या है? आसान है। इसलिए 66 का आंसर आपका क्या होगा? वो होगा ए। अब हम 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 67 नंबर आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बढ़ान्तम सेल है? तो 67 का आपका आंसर होगा वो होगा एल सेल। कौन सा सेल बाबू? एल सेल। अब आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो श्रेणी होता है उसको कहा जाता है बाबू एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्केन। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया था? मतलब कि बाद में कौन सा जो तत्व है उसको पदस्थापित किया गया था? तो उसका आंसर है आपका गैलियम। क्या है वो? गैलियम। ठीक है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो अब हम आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। तो 70 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आवर्त सारणी के
प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। मतलब कि जो भी आपका आवर्त सारणी है तो उसका जो भी प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो होता है एक निष्क्रिय गैस। कौन सा गैस? निष्क्रिय गैस, मतलब कि नोबल गैस का यहाँ पर बात कर रहा है। अब आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन में। तो 71 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व क्या है? मतलब कि किसी तत्व में 2 सेल है, दोनों में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो वो आपका तत्व वो क्या है बाबू? नियोन है। क्या है? नियोन। ठीक। अब आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन में। तो 72 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? ये हैलोजन ग्रुप का है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो ये सारा हैलोजन ग्रुप है। तो हैलोजन ग्रुप में आपका ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है, तो वो है एफ, फ्लोरीन। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं कि कॉपर्स ल्यूटियम से संत्रावित हार्मोन है। तो मतलब कि कॉपर्स ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन है? तो वो हार्मोन आपका है प्रोजेस्टेरॉन। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। अब आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका ये बोला है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो बाबू आपका ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। तो 75 नंबर जो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मानव का उद्भव स्थान है। तो जो मानव का उद्भव स्थान है बाबू वो अफ्रीका है। कहाँ है? अफ्रीका। 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? मतलब कि लैंगिक जनन से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो बाबू लैंगिक जनन से जो रोग होता है वो आपका सुजाक और एड्स दोनों होता है। मतलब सुजाक भी होता है और एड्स भी होता है। लैंगिक जनन, तो इसका आंसर होगा आपका, जब सुजाक और एड्स दोनों होगा तो आपका आंसर होगा डी। कौन सा आंसर होगा? डी। ठीक। अब 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि जो मानव गुर्दे का आकार होता है, मतलब जो मानव का गुर्दा है बॉडी के अंदर, मतलब जो शरीर के अंदर गुर्दा है उसका आकार कैसा होता है? तो उसका आकार बहुत सेम के बीच का आकार होता है। जो सेम हम लोग खाते हैं ना, सेम देखिएगा कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा सा सेम का आकार का होता है। सेम मतलब सेम समझ रहे हैं, जो हम लोग सेम खाते हैं उस आकार का होता है। ठीक है। अब आगे आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन में। तो 78 नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि किशोर अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। मतलब कि किशोर अवस्था में जो भी आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं तो किसके कारण होता है? तो वह आपका चेंजेज होता है बाबू एस्ट्रोजेन और थायरोक्सिन। एस्ट्रोजेन जो है आपका वो फीमेल हार्मोन है और थायरोक्सिन जो है आपका थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। मतलब कि जो एस्ट्रोजन है वो फीमेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपका मेल हार्मोन है। तो मेल में भी तो चेंजिंग आता है, फीमेल में भी चेंजिंग आता है। तो मेल में भी चेंजिंग आ रहा है, मेल में भी चेंजिंग हो रहा है और फीमेल में भी चेंजिंग हो रहा है। तो ये जो चेंजिंग होता है दोनों हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हार्मोन के कारण। मेल में जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है और जो फीमेल में होता है एस्ट्रोजन होता है। तो इसलिए दोनों में चेंजिंग हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। मतलब ए और बी दोनों के कारण चेंजिंग होता है किशोर अवस्था में, एडल्ट एज में। जब आप अभी आपके अंदर बहुत सारे चेंजिंग आ रहे होंगे तो आपके जो एज है वो आपका जो एज है वो किशोर अवस्था एज है। तो आपके बॉडी में जो भी चेंजेज आ रहे हैं, बाल का बढ़ना, बॉडी का शेप, मसल्स का बढ़ना, ठीक है, तो ये सारे जो चेंजिंग हो रहे हैं आपको किसके कारण हो रहा है? हार्मोन के कारण हो रहा है। ठीक है। चलिए अब 79 नंबर जो क्वेश्चन है वो 79 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो जो यौन परिपक्वता की जो अवधि होता है उसको हम लोग कहते हैं बाबू यौनारंभ। यौनारंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? यौनारंभ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 ये कहता है कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मतलब जो ओजोन परत है उसका मतलब कि ह्रास किसके द्वारा हो रहा है? तो हो रहा है CFC के द्वारा। किसके द्वारा? CFC। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम 41 से लेकर 80 क्वेश्चन को देखे हैं। आप देखिए कि आपका क्वेश्चन कितना सही हुआ है, कितना आप सही करें, आपका तैयारी किस तरह से हो रहा है। अगर आप अपने तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं और 2025 के एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो हम हर दिन इस वीडियो में इस तरह का वीडियो हम बनाएंगे और चैनल पर डालेंगे। आप उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम इस तरह के वीडियो लाए। और ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था जिसमें PYQ किया
गया, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है इसमें, तो जो किया गया 1 से 80 तक क्वेश्चन इसी तरह हम हर एक सब्जेक्ट का करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।